दोस्तों, आज की ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और आपकी आंखें खुले की खुली ही रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं सीए जगदीश धमीजा आज आपको बताने जा रहा हूँ हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई 154 योजनाओं के बारे में, जिसके तहत आप लोगों के खाते में, समाज के विभिन्न वर्गों के खाते में सीधा पैसा डाले जाने का प्रावधान है। लेकिन आपको उनके बारे में कितना पता है, आइए देखते हैं पहले की छोटी सी वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार के द्वारा 25 डिपार्टमेंट के तहत टोटल 154 ऐसी स्कीमें हैं जिसके तहत आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधा उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है विभिन्न स्कीमों के माध्यम से। जिसमें अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर 3 स्कीमें चल रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर 8 स्कीम चल रही है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर 11 स्कीमें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस जिसके अंदर बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन और भी कई हैं, इस तरीके की 18 स्कीमें चल रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 14 स्कीमें किसानों के लिए चल रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 स्कीम चल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत 19 स्कीमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर, कई डिपार्टमेंट जो 25 अलग अलग हमारे विभाग हैं, तो उनके तहत टोटल 154 स्कीमें आज की तारीख में हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि 25 विभागों के द्वारा 154 योजनाओं के तहत आपको बेनिफिट मिलता है। अब मेरा आपसे पहला सवाल, क्या आपको इन 154 योजनाओं के बारे में पहले से पता था? मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं था तो आपने क्या इनका बेनिफिट लिया? जाहिर सी बात है कि आप ले ही नहीं सकते। मेरा तीसरा सवाल, जो लोग कहते हैं कि हम तो आंख बंद करके फलानी पार्टी को ही वोट देंगे चाहे कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, उनसे क्या उनकी पार्टी ने आंख बंद करके ये 154 योजनाएं उनके घर तक पहुंचाई, उनके खातों तक पहुंचाई? दोस्तों, आप सबका जवाब नहीं मिलेगा। अगर 154 योजनाओं के तहत पैसा दिया जा रहा है और आपको स्कीम का पता ही नहीं है, तो ये पैसा कहां जा रहा है? पैसा तो बट रहा है दोस्तों, सरकार के खर्चे तो हो रहे हैं इन योजनाओं पर, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जब ये योग्य व्यक्ति तक नहीं जा रहा, एक गरीब व्यक्ति तक, मिडिल क्लास व्यक्ति तक इसका फायदा नहीं जा रहा, तो किस नंबर पर जा रहा है, किन व्यक्तियों को जा रहा है? ये सोचने का विषय है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही जागरूक करने आया हूं, आपकी आंखें यही खोलने आया हूं कि जागो जागो दोस्तों, जागो। एक मोदी जी क्या क्या करेंगे? उनका सपना है कि हर गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, लेकिन वो योजनाएं बनती हैं, उनकी मेहनत से बनती हैं, उनका सपना अच्छा है, लेकिन जब आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आपको इसके बारे में जागरूक ही नहीं करेंगे, आप तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम ही नहीं करेंगे, तो वो योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। जो मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उस सपने का क्या होगा? तो आपको आज एक चौकीदार की जरूरत नहीं, कई चौकीदारों की जरूरत है। 90 विधानसभा है हरियाणा की, 90 के 90 में आपको एक चौकीदार को भेजना पड़ेगा जो आपकी योजनाओं की, जो ऊपर से आपको पैसा आ रहा है, उन सब का ध्यान रख सके, आप तक वो पैसे को सही सलामत से पहुंचा सके, उन योजनाओं को पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपसे अपील करता हूं कि आप आंख बंद करके वोट डालना बंद कीजिए और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, क्योंकि वो आएगा तो वो समाज में परिवर्तन लाएगा, वो सिस्टम को भी चेंज करेगा और आपका हक आप तक पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंच रहा ये हक आप तक? परिवार पहचान पत्र के अंदर आपकी सारी जानकारी ली गई है, कौन गरीब है क्या नहीं, आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, इतनी डिटेल आपकी ली गई है, आपकी इनकम की सारी डिटेल ली गई है, लेकिन उसका उपयोग किस लिए किया गया? सिर्फ और सिर्फ गरीबों के राशन कार्ड काटने के लिए किया गया। क्या उसका फायदा कभी आपको मिला कि आज आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो अगले महीने ऑटोमेटिक आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी? नहीं। क्या उसका बेनिफिट मिला ये 154 योजनाओं के लिए?
कि आज ये योजनाओं के लिए आप पात्र बन गए हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, कोई बेटा नहीं है, तो आपको लाडली योजना मिलेगी, आपको मुख्यमंत्री समृद्धि योजना का बेनिफिट मिलेगा या विडो योजना का मिलेगा। 154 योजनाओं में से आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ डाटा इकट्ठा कर लिया राशन कार्ड काटने के लिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों आपको जागना पड़ेगा, आपका ये भाई आपको जगाने के लिए आ रहा है। अगर आपने अब की बार इस भाई का साथ नहीं दिया तो दोस्तों आप सिर्फ 5 किलो राशन तक ही सीमित रहोगे अगले 5 साल तक, आपको और कोई योजना नहीं मिलने वाली। इस चीज को दोस्तों आपको सोचना है। ये चुनाव जो है ये जीत और हार का नहीं है, आप मुझे जितवा रहे हैं या हरवा रहे हैं, मैं जीतूंगा भी नहीं, मैं हारूंगा भी नहीं। दोस्तों ये जनता की जीत और हार का विषय है। उन 154 योजनाओं को जो सरकार की योजनाएं हैं आप तक वो पूरी पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसका विषय है। क्या आपको पता है कि हरियाणा का जो बजट है वो करीबन 1,22,23,000 करोड़ के आसपास है, जो सरकार हमसे वसूलती है, इकट्ठा करती है। करीबन 2.5 करोड़ के आसपास हमारी जो है पॉपुलेशन है हरियाणा की, यानी कि अगर मैं प्रति व्यक्ति की बात करूं तो करीबन 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति हर साल सरकार को टैक्स पे कर रहा है। सिर्फ हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं पूरी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। और वही 50,000 का सरकार हमारे ऊपर खर्च कर रही है। इनफैक्ट सरकार हमारे ऊपर 50 का 55,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च कर रही है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके ऊपर 55,000 रुपए प्रति व्यक्ति, अगर आप घर में 4 लोग हैं तो आपके ऊपर 2,20,000 रुपए का खर्चा हो रहा है साल में? कभी महसूस किया है? कभी आपको दिखाई दे रहा है? ये योजनाओं के माध्यम से जो 154 योजनाएं हैं उसके तहत सरकार आपको पैसे वापिस कर रही है, आपको सुविधाएं दे रही है। क्या आपको सुविधा मिली? नहीं मिली तो उस झंडे को उठाने का कोई फायदा नहीं दोस्तों। ये स्कीमें ऐसे ही 154 की 254 स्कीमें भी चलेंगी, लेकिन पैसा कहां जाएगा आपको लास्ट तक नहीं पता चलेगा। और पता तो तब चलेगा ना जब आपको पता हो कि आपके लिए इतनी सुविधाएं हैं, इतनी स्कीमें चल रही हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से प्रार्थना कर रहा हूं, अब की बार आपको एक नेक दिल व्यक्ति का, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, जो तकनीकी रूप से भी सक्षम हो, उसका साथ देना पड़ेगा, एक बुलंद आवाज का साथ देना पड़ेगा। ये भाई आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया है। तो दोस्तों फिर से एक बार अपील है, इस बारे में सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।